नमस्कार साथियों हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शिवाजी और उनके द्वारा किए गए प्रमुख अभियानों तक अध्ययन किया था। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है शिवाजी के उत्तराधिकारी। इसी का क्रम से हम लोग संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। तो समझते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। साथियों, 1680 ईस्वी में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो शासन को संचालित करने के लिए उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ती है, और यही उत्तराधिकारी जो है आगे चलकर मराठा साम्राज्य के शासन का संचालन करते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी के काल तक चलता है। उसी का अध्ययन हम लोग क्रम से करेंगे। इस उत्तराधिकारी में प्रथम उत्तराधिकारी के रूप में जो आते हैं वह है संभाजी। 16 से 80 तक, 16 से 89 तक इनका काल है, संक्षिप्त काल है। इनके बारे में समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए साथियों, 1680 ईस्वी में जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो संभाजी और इनकी सौतेली माँ सोयराबाई के बीच गद्दी के लिए संघर्ष होता है, जिसमें संभाजी विजयी होते हैं और सोयराबाई की पराजय हो जाती है। जब संभाजी की जीत होती है तो यह प्रथम छत्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। प्रथम छत्रपति। जब प्रथम छत्रपति के रूप में यह नियुक्त हो जाते हैं तो उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान कवि कलश को यह अपना सलाहकार बनाते हैं। कवि कलश। उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान है यह। उज्जैन। इनके काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। इनके काल में औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र अकबर होता है वह भागकर इनके दरबार में आता है और इनसे संरक्षण प्राप्त करता है। जब यह संरक्षण देते हैं तो औरंगजेब संभाजी और कवि कलश को अपने राज दरबार में बुलाता है और बुलाने के बाद इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहता है। लेकिन संभाजी भी जो है औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा से विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। फलस्वरूप संभाजी का जिंदा ही खाल उतरवा देने का आदेश जारी किया जाता है, और जब इस तरह की बातें होती है तो संभाजी की हत्या कर दी जाती है। संभाजी की हत्या को मराठा के इतिहास में बर्बर हत्याकांड के रूप में संज्ञा दी गई है। तो इनके बारे में इतना ही पॉइंट था। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो दूसरा है राजा राम। सोलह सौ 89 से 1700। राजा राम के बारे में मुख्य रूप से एक ही बात आती है कि राजा राम जो है छत्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं, लेकिन कभी राजगद्दी पर आसीन नहीं होते हैं। यह प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होते हैं। जब राजा राम का संघर्ष मुगलों से होता है तो यह रायगढ़ से भागकर रायगढ़ से विशालगढ़ चले जाते हैं। रायगढ़ से विशालगढ़, और विशालगढ़ से जिंजी जाते हैं। जिंजी, और जिंजी से भी भागकर सतारा चले जाते हैं। सतारा, और इसी सतारा में अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ से मुख्य रूप से एक ही पॉइंट है कि यह जो अपनी राजधानी बनाते हैं वह सतारा में बनाते हैं। राजा राम अपनी राजधानी सतारा में बनाते हैं। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा है ताराबाई। सत्रह सौ से 1707। ताराबाई को मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला के रूप में माना जाता है, क्योंकि इनकी तुलना पेशवाओं और शिवाजी के साथ की जाती है। ताराबाई क्या करती हैं? ताराबाई अपने एक छोटे से पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति नियुक्त करती है और स्वयं संरक्षिका बन जाती है।
स्वयं संरक्षिका बन जाती है। ताराबाई अपने द्वारा खोए हुए सभी क्षेत्र को पुनः विजित कर लेती है और इनका जो है ताराबाई का धन्ना जी जाधव जो हैं मराठा सरदार हैं, मराठा सरदार। इनका समर्थन ताराबाई को प्राप्त होता है और यह अपने द्वारा खोए सभी क्षेत्र को फिर से हासिल कर लेती है। इसीलिए मराठा के इतिहास में ताराबाई को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली महिला के रूप में माना जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है साहू प्रथम। सत्रह सौ 7 से 1748। इनके काल को हम लोग देखेंगे तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का भी काल है। इस समय यह कारागार में यानी कैद खाने में होते हैं और बहादुर शाह प्रथम इनको कैद खाने से मुक्त कर देता है। जब बहादुर शाह प्रथम साहू प्रथम को कैद खाने से मुक्त करता है तो इनका संघर्ष भी ताराबाई के साथ होता है। यह ताराबाई के साथ संघर्ष इनका होता है जिसमें ताराबाई हार जाती है और साहू की जीत होती है, क्योंकि साहू जो है इनके विश्वास पात्र व्यक्ति धन्ना जी जाधव को अपने तरफ मिला लेते हैं। जब ताराबाई की हार होती है तो ताराबाई कोल्हापुर की ओर प्रस्थान कर जाती है। कोल्हापुर। साहू प्रथम के काल से ही हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि साहू प्रथम के काल से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से मराठा पर नियंत्रण पेशवाओं का हो जाता है। पेशवा मतलब होता है प्रधानमंत्री, जो हम लोग मराठा प्रशासन में पढ़ेंगे। क्योंकि साहू प्रथम जो है प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त कर देते हैं। बालाजी विश्वनाथ। इसीलिए कहा जाता है कि इनके काल से मराठा प्रशासन पर पेशवाओं का नियंत्रण हो जाता है। उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है राम राजा। राम राजा का हम लोग काल देखें तो 1748 से 1777 तक है। इस काल को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल आता है 1761। 1761 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। अफ़गानिस्तान से चलकर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जब युद्ध होता है तो मराठों की पराजय हो जाती है और अफ़गान लोग जीत जाते हैं। यही मुख्य पॉइंट यहाँ राम राजा से बनता है। उससे हम लोग आगे बढ़ें तो आता है साहू द्वितीय। साहू द्वितीय 1777 से 1808 तक। इनके काल तक आते आते, साहू द्वितीय के काल तक आते आते अंग्रेज़ों का नियंत्रण यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि साहू द्वितीय के काल में लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है और प्रशासन पर नियंत्रण यहाँ से अंग्रेज़ों का हो जाता है। तो यहाँ से एक ही पॉइंट बनता है कि इनके काल आते आते अंग्रेज़ों का नियंत्रण यहाँ तक होने लगता है। अंग्रेज़ों का नियंत्रण। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, इनके काल में भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि इनके काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न होता है।
और यहाँ तक आते आते अंग्रेज़ों का नियंत्रण लगभग हो जाता है। सबसे अंतिम जो छत्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं वह हैं शाहजी अप्पा साहिब। शाहजी अप्पा साहिब 1839 से 1840 तक काल है इनका। सबसे अंतिम छत्रपति है इनसे एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि सबसे अंतिम छत्रपति के रूप में कौन नियुक्त होते हैं, तो शाहजी अप्पा साहिब। शाहजी अप्पा साहिब के आते आते जब 1748 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, तब इन लोगों का प्रशासन स्वयं समाप्त हो जाता है और इसके बाद पेशवाओं का नियंत्रण मराठा साम्राज्य पर होता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मराठा प्रशासन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मराठा प्रशासन के बारे में। उसमें हम लोग जानेंगे पेशवा, सुमंत, भाग्यानवीस, इन सभी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मराठा प्रशासन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मराठा प्रशासन। धन्यवाद।